प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज मैं आपको शनि से जुड़ी पुनः कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैंने आपको पूर्व वीडियो में शनि से दशम भाव की जानकारी दी थी कि कैसे शनि से दशम भाव आपके पूर्व जन्म के अधूरे कर्मों को दर्शाता है। कैसे शनि से दशम भाव में बैठा ग्रह आपके जीवन को प्रभावित करता है, कितना आपको सपोर्ट मिलेगा, कितनी प्रसन्नता मिलेंगी अपने कार्य क्षेत्र में, इन सभी की मैंने आपको विस्तृत जानकारी प्रदान करी थी पिछली वीडियो में। अगर आप नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के द्वारा या आई बटन में दी गई लिंक के द्वारा या फिर चैनल पर जब आप जाएंगे तो सेटन इन एस्ट्रोलॉजी नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। उसके अंदर आप देख पाएंगे कि शनि से जुड़ी सभी वीडियो अलग अलग भावों में प्रभाव या अन्य भी जो वीडियो पूर्व में या अभी कुछ दिनों में मैंने दी है वो सभी आपको उसमें मिल जाएंगी। आप जब उसे देखना चाहे आप तब उसे देख सकते हैं। जो पूर्व में इसके पहले वीडियो दी थी उसे अवश्य देख लीजिएगा क्योंकि आज की वीडियो उसी से जुड़ी हुई है। जैसा मैंने आपको कहा, शनि से दशम भाव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है। शनि कर्म प्रधान ग्रह है और शनि से दशम भाव में बैठा ग्रह भी हमारे कर्म को दर्शाने का काम करता है। किस तरह के हमारे कर्म रहने वाले हैं, किस तरह के कर्म हमारे रह चुके हैं और उसका कैसा प्रभाव वर्तमान समय की स्थिति पर हमारे जीवन में पड़ रहा है। ये कुछ प्रभाव होते हैं शनि से दशम भाव के। लेकिन एक प्रश्न सभी का उसमें आया कि मैंने उसमें जानकारी नहीं दी थी, मैं जानता हूं उसे, तो कि शनि से दशम भाव में अगर कोई ग्रह नहीं हो तो उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा। मैंने केवल एक शॉर्ट में थोड़ी सी जानकारी दी थी कि आपको वो राशि को देखना है, वो किसकी राशि है, किस भाव की राशि है, कैसा स्वभाव है राशि का, वो आपको देखना है। लेकिन आप जानते हैं कि राशियों के बारे में इतनी अधिक जानकारी ज्यादातर नहीं आपको पता होंगी क्योंकि कई बार बताई नहीं गई है। आप देखेंगे तो राशि के विषय में इतना प्रभाव नहीं बताया गया है कि कौन सी राशि जीवन के किस पक्ष को दर्शाती है, क्या दर्शाती है राशियां। मैंने एक मेष राशि की वीडियो दी थी, हालांकि उस पर आपके इतने ज्यादा सहयोग न होने के कारण मैंने आगे उसे नहीं बढ़ाया। मेष राशि पर ही है, आगे भविष्य में कभी फिर वृषभ और अन्य राशि आपको दूंगा, बीच बीच में पॉइंट वाइज देता रहूंगा ताकि वो विषय भी कंप्लीट हो जाए और कोई लिंक भी ब्रेक ना हो। बाकी मुख्य रूप से राशियों का प्रभाव कम पता होने के कारण ही यहाँ पर ये बात हुई कि आपको दशम भाव में कोई ग्रह नहीं होने पर दुविधा में आना पड़ा। लेकिन मैं आज आपकी वो दुविधा भी दूर कर देता हूँ और शनि से दशम भाव में कोई ग्रह नहीं हो तो कैसा प्रभाव पड़ता है मैं उसकी जानकारी आपको आज देता हूँ। लेकिन एक और बात है जो मुझे आपसे पूछना है और इस पर आप ही बताइए किस प्रकार इसे आगे बढ़ाया जाए। जैसे देखा जाए तो शनि से मैं विचार कर रहा था कि न केवल दशम भाव बल्कि पूरे केंद्र को, यानी शनि जहां भी बैठा है उससे, जहां वो बैठा है उस भाव को, उससे चतुर्थ भाव को, उससे सप्तम भाव को, उससे दशम भाव को कुछ विशेष प्रभाव ये शनि के द्वारा प्राप्त होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि यहाँ बैठे हुए ग्रहों से शनि को कुछ विशेष प्रभाव प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर एक बात ये आई कि शनि से अलग अलग भावों में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं ये शनि को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि शनि से मैं आगे वाले दूसरे भाव की बात करता हूँ, केंद्र तो है ही, केंद्र क्या बताते हैं उस पर आता हूं मैं और आपसे क्या पूछ रहा है उस पर भी आता हूं, लेकिन एक थोड़ा उदाहरण देता हूं मैं। मान लीजिए शनि से दूसरे भाव में यानी अगले भाव में कुंडली में कोई कारक ग्रह दूसरे भाव में बैठा है शनि से, जैसे शनि जहां भी बैठे हैं उससे दूसरे भाव में कुंडली के छठे भाव का स्वामी जो लग्न का कारक नहीं है, अकारक ग्रह है, वो बैठा हुआ है। ऐसे में आप क्या देख पाएंगे कि शनि से दूसरे भाव में कोई अकारक ग्रह बैठा है तो कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन काल में, अपने करियर में विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आप एक बात देख पाएंगे कि आपको अपने करियर के अंदर विरोधी बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, आपके एनिमी बहुत ज्यादा होंगे, प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले, चैलेंजेस क्रिएट करने वाले ज्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि ये छठे भाव के कारकत्व है, शनि से आगे चले गए हैं तो ये प्रभाव देखने को मिलता है। इसी प्रकार कारक ग्रह भी है। मुद्दे की बात यही है जो मुझे आपसे पूछना है
कि ये तो मैंने अभी आपको बताया कि शनि से हर एक भाव अपना एक विशेष महत्व रखता है और उसमें बैठा ग्रह या उसमें बनी राशि अपना विशेष प्रभाव रखती है। तो जैसे आज मैं दशम भाव की कुछ जानकारी दे रहा हूं, लेकिन ये बात जरूर है कि अभी भी दशम भाव पूर्ण नहीं है। अभी दशम भाव में अगर आपकी कोई ग्रह बैठा है तो आपने ये नहीं देखा वो किस भाव का स्वामी है, वो जिस भाव का स्वामी है उस पर कैसा प्रभाव आ रहा है, क्योंकि शनि का प्रभाव तीनों ही चीजों पर होगा। मतलब शनि जहां बैठे हैं वहां से आप देखिए कि आगे पीछे सारे भाव, मतलब मुख्य रूप से कौन कौन से भाव देखने हैं। एक तो शनि जहां बैठे उससे केंद्र भाव, मतलब शनि को लग्न बना लीजिए, शनि की कुंडली बना लीजिए और शनि को लग्न में लेकर बाकी सारे ग्रहों को वैसे ही बिठा दीजिए। अब आप एक बात देख पाएंगे कि शनि से अगर केंद्र यानी शनि से चौथा भाव, सातवां भाव, 10वां भाव और शनि भी अकेले बैठे हैं तो ये चारों भाव खाली हो गए, शनि अकेला रहा, तो ऐसे व्यक्ति को जीवन काल में करियर में अन्य का सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि शनि करियर को दर्शाते हैं। अब जो करियर बता रहा है ग्रह, उसका आसपास का केंद्र क्या करते हैं, केंद्र मजबूती प्रदान करते हैं। चार केंद्र चार पिलर के समान है, जो आपके घर को जैसे बनाने के लिए चार कोने होते हैं, जैसे उस पर जो पिलर खड़े होते हैं उस पर आपकी छत डलती है, या नीचे जमीन में देखेंगे तो नींव जिस प्रकार की होती है, उसी प्रकार से ग्रहों को एनर्जी देने के लिए ये चार केंद्र होते हैं। किसी भी ग्रह से वो चार केंद्र उस ग्रह की एनर्जी को दर्शाते हैं। वहां कारक, अकारक, मारक किसी भी ग्रह क्यों ना बैठे हो, लेकिन बैठे हो, कम से कम उसे कुछ सहारा तो मिलेगा, भले वो परेशानियों वाला सहारा ही क्यों ना मिले। मतलब कोई प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला ग्रह बैठा, लेकिन उनने कम से कम ये करा कि एक सहारा दे रखा है, भले वो साथ में प्रॉब्लम भी दे रहा है लेकिन एक सहारा बना हुआ है उसका। तो यही बात है कि शनि से जो केंद्र में ग्रह बैठेंगे ये अपना प्रभाव शनि को मजबूती देने में, एक सपोर्ट देने में, प्रॉब्लम से बचाने में करेंगे, अपना प्रभाव उसमें ज्यादा देने का कार्य करेंगे। लेकिन एक बात यही है कि अगर केंद्र खाली हो, शनि भी अकेले बैठे हो, उससे सारे भाव खाली हो, तो आप देख पाएंगे ऐसे व्यक्ति को ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि संघर्ष बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। फिर अलग अलग भाव की अपनी अपनी अहमियत है। जैसे चतुर्थ भाव है तो ये आपकी खुशी को दर्शाएंगे, आप कितने खुश अपने कार्य में। जैसे मैंने शुभ ग्रह की बात बताई थी कि शनि से दशम भाव में शनि के मित्र ग्रह शुक्र बुध बैठे हुए हो, तो ये आपको अपने कार्य में प्रसन्नता देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि उनकी सीधी दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी होती है, शनि से चतुर्थ भाव पर। तो होता क्या है कि ऐसे व्यक्ति को प्रसन्नता रहती है, उसको सपोर्ट करने वाले मिल जाते हैं, उसके सहयोगी मिल जाते हैं। फिर जैसे शुक्र जैसा ग्रह तो पत्नी हो जाती है कई बार सपोर्टिंग, बुध है तो आपके कोई दोस्त मित्र हो सकते हैं, बहन हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, ये आपको सपोर्ट कर जाएंगे। तो यानी देखने को मिला जैसा ग्रह होता है वैसा सपोर्ट मिल जाता है। अगर विरोधी भी हो तो वो सूर्य जैसा प्रभाव, बॉस जैसा प्रभाव, अगर जैसा ग्रह देने वाला बनेगा वैसा प्रभाव देगा। लेकिन एक ही बात है कि शनि से एक एक भाव में कैसा ग्रह गया है, किस राशि में ग्रह गया है, फिर किस भाव का स्वामी बन करके गया है, ये सब बातें प्रभाव डालेंगी। और एक एक भाव पर अगर देखे तो शनि से जुड़ी अलग अलग वीडियो बनाई जा सकती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि आपको बातें जोड़ना है, तो अगर आप स्वतः ही ये कर सके कि आप अपने आप ही देख लेंगे कि कौन से भाव से क्या देखा जाता है, तो फिर मैं नहीं समझता कि आगे अलग अलग भाव पर अलग अलग वीडियो बनाना आवश्यक पड़ेगी। तो ये आपके ऊपर है कि आप अगर कहेंगे कि हाँ अलग अलग भाव पर एक एक वीडियो बनाई जाए, तो मैं आप उसके लिए भी तैयार हूं। आपको मैं एक एक वीडियो शनि से अलग अलग भाव में होने पर आपके करियर पर, आपके कर्म पर शनि का कैसा प्रभाव पड़ेगा वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आपका मन नहीं है तो फिर मैं उसे रोकूंगा, आगे किसी अन्य ग्रह की जानकारी आपको दूंगा। तो दशम भाव की मैं जानकारी दूं तो उसमें एक ही बात है कि शनि से दशम भाव में जो भी राशि है, आपको उस राशि के बारे में कुछ जानकारी होना चाहिए। जैसे कुंडली, काल पुरुष की कुंडली आपको याद है ना, बस ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, कुछ अलग बातें हैं। राशि की बातें कुछ ऐसी नहीं है कि कुछ अलग हो जाएंगी, वो ग्रह समान ही है। जैसे आप जानते हैं कि काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न बनता है, वहां पर मेष राशि लग्न के अंदर आती है। तो यदि शनि से दशम भाव में मेष राशि हुई तो ये आपके स्वयं की बॉडी को, स्वयं के द्वारा किए जाने वाले किसी कार्य को, ऊर्जा को, एनर्जी को दर्शाएंगे, डोमिनेटिंग स्वभाव को दर्शाएंगे। इसीलिए शनि से दशम में मेष राशि का होना आपके कार्य में कुछ अलग भी करवाता है। जैसा मैंने आपको मेष राशि में कहा था, मेष राशि में सीधी सीधी लाइन नहीं है कि बस एक जैसा काम चल रहा है, इसमें अप डाउन है, जल्दीबाजी है। इसीलिए शनि नीच राशि में होते हैं, क्योंकि इस राशि में जल्दीबाजी है। तो शनि जल्दीबाजी में काम करना चाहते नहीं है। इसीलिए होता क्या है,
आप एक बात देख पाएंगे कि शनि से दशम भाव में मेष राशि हो तो ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकते कि 9 से 5 वाली एकदम नॉर्मल जॉब करेगा जो सब करते आ रहे हैं, कुछ अलग करने का प्रयास करेगा या देर सवेर अपने जीवन में कुछ अलग अवश्य से करेगा, ऐसा आपको समझना चाहिए। फिर वृषभ राशि होंगी तो वृषभ राशि दूसरे भाव की है, फाइनेंस की है, आपकी कुटुंब की है, घर परिवार की है, सब लोगों से कनेक्शन को दर्शाती है। तो ऐसा व्यक्ति लोगों से जुड़ा हुआ रहेगा, लोगों से कनेक्शन रहेगा, या फिर आपकी वाणी से जुड़ा कोई काम हो सकता है, किसी को ज्ञान देना, फाइनेंस से जुड़ा कोई काम हो सकता है, घर परिवार में चलता आ रहा कोई काम हो सकता है, खेती से जुड़ा, यानी दूसरे भाव की जितनी बातें आपको भाव के प्रभाव तो पता ही है कि किस भाव से क्या देखा जाता है। तो बस ये ध्यान रखें कि वो कुंडली काल पुरुष की कुंडली में कौन से भाव में आती है। वृषभ राशि दूसरे में आती है तो दूसरे से जुड़ी जो जो बातें हैं, खाना है, कुटुंब है, वाणी है, आपके फाइनेंस है, या और भी अन्य चीजें, ज्वेलरी आदि जो चीजें वहां से देख सकते हैं, वो सब चीजें आप जोड़ लीजिए तो आप देख पाएंगे कि आपको उस राशि का प्रभाव, कोई ग्रह नहीं है तो उस राशि का प्रभाव को पता लग जाएगा किस प्रकार का रहने वाला है। फिर शनि से अगर दशम भाव में मिथुन राशि हुई तो मिथुन राशि कम्युनिकेशन की है, बातचीत की है, लेखन की है, कहीं ना कहीं ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की है, और अकाउंटिंग के लिए, बैंकिंग के लिए तीसरा भाव प्रमुखता से आता है, विशेषकर डॉक्यूमेंट से जुड़ा कोई भी काम हो। तो शनि से दशम में होगा अगर बुध की राशि, मिथुन राशि विशेषकर, तो ये प्रभाव देखने को मिलेगा। वाणी उसमें प्रमुखता से रहेगी, ज्ञान उसमें प्रमुखता से रहेगा। फिर चतुर्थ राशि जो कर्क राशि होती है वो शनि से दशम में हुई तो ये स्थिति, चतुर्थ राशि जनता को दर्शाती है, इमोशन को दर्शाती है, फाइनेंस के लिए भी आ जाएंगी, जमीन से जुड़ा, कंस्ट्रक्शन से जुड़ा, ऐसे सब कामों को भी दर्शाएंगी। तो या तो ऐसा व्यक्ति लोगों से कनेक्ट हो जाए, मतलब लोगों के लिए काम करे, चैरिटी के लिए काम करे, ऐसे व्यक्ति होते हैं वैसे चैरिटी के लिए काम करने वाले, जन सेवक होते हैं, ये आप बोल सकते हैं, राजनीति के लिए अच्छा बोल सकते हैं। यही मतलब ऐसी स्थिति की जिसमें लोगों से डील करना हो, लोगों के लिए कुछ अच्छा करना हो, लोगों को जोड़ना हो, कोई कमेटी बनाना हो, कोई गठन बनाना हो, कोई संघ बनाना हो, ये सब चीजें यहाँ पर चतुर्थ में अगर कर्क राशि, दशम में अगर कर्क राशि हो शनि से, तो ये बात आप देख पाएंगे। अब वो चंद्रमा की स्थिति कैसी है वो बताएंगी, आप कितने प्रसन्न रहेंगे। सभी में ये बात ध्यान रखिए, सभी जो राशियां बन रही है वहां कोई ग्रह नहीं है शनि से दशम में, तो ये ध्यान रखें कि वहां राशि किस प्रकार की बन रही है, मतलब वो राशि के स्वामी की स्थिति किस प्रकार की है। जैसे जो भी राशि बनी उसका स्वामी अगर अच्छी अवस्था में शुभ प्रभाव में बैठा हुआ है तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में प्रसन्नता मिलेंगी, अच्छी सफलता मिलेगी। फिर जैसे मैंने कर्क राशि की बात बताई तो चंद्रमा अच्छा है तो आपको अच्छा प्रभाव मिलेगा। फिर वो किस भाव में गया उसको भी जोड़ सकते हैं, शनि से उसकी स्थिति कैसी है वो भी जोड़ सकते हैं। तो ये बात आपके लिए प्रमुखता वाली है, क्योंकि एक बात क्या है, शनि से केंद्र में सभी ग्रह जो ग्रह होते हैं वो शनि को स्ट्रेंथ देते हैं, त्रिकोण में जो होते हैं वो उसे पावर प्रदान करते हैं, उनसे जुड़ा कुछ काम करने की, मतलब युति समान ही समझिए। लग्न में, पंचम में, नवम में कोई ग्रह है तो लगभग युति समान प्रभाव देगा, साथ में ही प्रभाव दे रहा है, ये समझ करके चले। जो ग्रह शनि से दूसरे में होंगे आप अपने करियर में वो प्राप्त करना चाहेंगे, यानी दूसरे भाव में जैसे समझिए शुक्र है तो आप चाहेंगे अपने करियर में अच्छा धन आपको मिले, और ऐसा व्यक्ति धन अर्जित भी कर लेता है, ये बात भी आप देख पाएंगे। गुरु होगा तो आप ज्ञान अर्जित करना चाहेंगे, ऊंचाई अर्जित करना चाहेंगे, यानी जैसा ग्रह वैसा आप चाहेंगे। 12वें भाव में जो ग्रह होता है वो चीजें आप पहले से लेकर के आ रहे हैं पूर्व जन्म से, ये आपको समझना है। तो पूर्व जन्म से जो आप लेकर के आ रहे हैं वो चीजें आपके अंदर होती है, आप उसको लोगों में बांटते हैं। जैसे गुरु 12वें में हो शनि से तो ऐसा व्यक्ति पहले से ज्ञानवान है, अब अन्य को ज्ञान बांटेगा, अन्य को ज्ञान देगा, सलाह देगा, सही मार्ग दिखाएगा, ये समझना चाहिए। तो ये सब भाव है, छठे, 8वें, 12वें में जो भी हो, विशेषकर 12वां तो फिर भी नहीं, लेकिन छठे और 8वें में जो भी हो, जो शनि से छठाटक योग में हो, आप एक बात देख पाएंगे कि ये वो ग्रह है जो आपके करियर के लिए बाधक है, करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। 12वें भाव को भी ले सकते हैं लेकिन वो चीजें आपको आती है, इसलिए आप कई बार उसके प्रति लापरवाह हो जाते हैं, इसलिए वो चीजें कई बार हानि भी करवाती है। अगर उसके प्रति सही अपना कर्म रखेंगे तो खराबी नहीं होती, लेकिन छठे, 8वें में विशेष ध्यान रखना होता है। जो भी ग्रह शनि से छठे या 8वें में होता है वो कहीं ना कहीं अपने समय अवधि पर आपके करियर में ट्रबल देता है, करियर में प्रॉब्लम देता है, ये प्रमुखता वाली बात है इसके अंदर। फिर इसी प्रकार मतलब मैं बता रहा हूं, जैसे कि शनि से अलग अलग भाव में आते हैं, आप अन्य राशियों को जोड़कर देखें। सिंह राशि पंचम भाव की है, ज्ञान की, शिक्षा की, संतान की, कहीं ना कहीं वैसे तो मान सम्मान की राशि भी है, अनुशासन की राशि है, सूर्य की राशि है, तो राजा का प्रभाव, जनता का प्रभाव इसमें आता है। राजनीति आदि भी आप इसमें जोड़ सकते हैं कि शनि से अगर दशम में सूर्य की राशि हो तो राजनीति आदि में व्यक्ति जाना चाहेगा, ये सब बातें हैं। शनि से दशम में कन्या राशि हो तो कन्या राशि अगेन कुछ वैसे तो
ये कंस्ट्रक्शन में भी आती है, फैक्ट्री वगैरह काम भी ये दर्शाती है, जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजें भी ये दर्शाती है। छठे जो कन्या राशि है उसके अंदर बुध का प्रभाव होने से मैनेजमेंट भी है, लर्निंग स्किल भी है, अधिक से अधिक सीखते रहने का गुण भी है। तो शनि से दशम में अगर कन्या राशि हो तो व्यक्ति सीखते रहता है और अपना ज्ञान से अपने जीवन में मान सम्मान अर्जित करता है, ये बात देखने को मिलती है। फिर शनि से दशम में तुला राशि हो, तुला राशि सुखों की है, शुक्र की राशि तो है ही, तो भोग विलास ऐश्वर्य तो है ही उसके साथ में, साथ ही साझेदारी की, पार्टनरशिप की, लोगों से कैसे डील करना है, किस तरह अपनी बात को सामने रखना है, किस तरह अपने लोगों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करना है, उस तरह की है। हालांकि तुला होने पर थोड़ा उतार चढ़ाव वाला प्रभाव है, भले अपनी उच्च राशि होती है शनि की, लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव थोड़ा कमजोर होता है शनि के लिए। शनि क्योंकि यहाँ आराम पसंद हो जाता है, थोड़ी सी चीजें यहाँ पर दृष्टि डालने पर थोड़ा कमजोर है। बैठा हो तो अच्छी बात है, लेकिन दृष्टि में वो नहीं बोल सकते कि उच्च की दृष्टि और बहुत बढ़िया प्रभाव हो गया। आप देख पाएंगे तुला राशि पर अगर शनि की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन के लिए खराब है, साझेदारियों के लिए खराब है। ऐसे व्यक्ति को चाहिए प्रैक्टिकल होकर के अपने जीवन में आगे बढ़े, नहीं तो फिर क्या होता है कि व्यक्ति की चाहते बड़ी हो जाएंगी और फिर वो मतलब केवल अगर धरातल पे कुछ काम नहीं कर रहा है, केवल सपने देख रहा है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। ये बात है यहाँ पर प्रमुखता वाली, तो वो ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि अगर शनि से दशम में होंगी तो ऐसा व्यक्ति, ये आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं रहस्यमय चीजों को सीखने वाला या रिसर्च करने वाला, ये बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आदि से जुड़ा काम, जुडिशरी, फाइनेंस वगैरह भी हो सकता है, लॉ से जुड़ा, टैक्स से जुड़ा कोई काम, फॉरेन से जुड़ा, ये सब बातें आ जाएंगी, करेंसी से जुड़ा कुछ ऐसे काम कर सकता है, शेयर मार्केट वगैरह भी आप ले सकते हैं। फिर नवम भाव मतलब अगर धनु राशि हो तो धनु राशि ज्ञान की है, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं ज्ञानवान होता है, दूसरों को ज्ञान देता भी है, सही मार्ग दिखाता है। और धनु राशि जो है पिता की है या बड़े लोगों की है, तो उनके लिए करना, गुरुजनों के लिए कुछ करना, या व्यक्ति स्वयं के अंदर गुण अच्छे होते तो लोगों का गुरु बन जाता है, यानी लोगों को ज्ञान देता है। ये बात आपको समझनी चाहिए, मतलब ये भी एक अच्छी स्थिति, कोई खराब स्थिति नहीं है। यहाँ पर फिर शनि से अगर दशम भाव में मकर राशि आती है, ये एक थोड़ी टफ स्थिति है। क्यों? क्योंकि मकर राशि में क्या है ना, मकर राशि में बाउंडेशन है, मकर राशि में संघर्ष है। जहां भी मकर राशि होंगी उसके अंदर आपको संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। हालांकि शनि अपने ही राशि को देखेगा, लेकिन उसके बाद भी आप देख पाएंगे कि व्यक्ति का संघर्ष बढ़ जाएगा। व्यक्ति जिस तरह नॉर्मल काम चाहता है वो नॉर्मल काम बनेगा नहीं, वो चाहेगा अच्छी तरह काम चलता रहे, कोई चिंता ना बने, लेकिन संघर्ष अपने आप उसका पीछा मतलब उसके पीछे पीछे आ ही जाएगा। और शनि से दशम भाव खा लिया ना, तो एक बात समझ के चले, आपको करियर में किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। जो काम आपको करना अपने ही दम पर करना है। अब राशि भी ऐसे ग्रह के आगे जो शनि है, और ऊपर से आप देख रहे हैं कि वो नीच राशि में है, तो दोनों ही प्रकार से उसकी एनर्जी बैलेंस बिगड़ रहा है। इसीलिए शनि से दशम भाव में मकर राशि का होना बिल्कुल अच्छा नहीं है करियर के दृष्टिकोण से। तब तक जब तक यहाँ पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं आ रहा हो। मंगल उच्च राशि में होता तो बहुत बढ़िया होता ये, लेकिन वैसा नहीं है। या फिर मंगल अगर ऐसा दिखता आपको कि यहाँ पर कुंडली में अच्छे अवस्था में बैठा है या शनि के साथ में है, तो फिर बोल सकते हैं कि ये ठीक है, स्थिति खराब नहीं है। नवमांश में स्थिति सुधरती है तो भी अच्छा समझ सकते हैं। शनि से दशम में अगर कुंभ राशि है, इसे भी बढ़िया माना गया है, बहुत अच्छा माना गया है। बल्कि इसमें ये बात है कि राहु की स्थिति पर निर्भर करेगा सारा प्रभाव, क्योंकि कुंभ राशि के लिए शनि और राहु दोनों की स्थिति पर निर्भर आपको होना पड़ेगा। वृश्चिक राशि के लिए केतु और अपने मंगल दोनों की राशि को आपको देखना पड़ेगा, दोनों की स्थिति को देखना पड़ेगा। अगर केतु अच्छा हुआ तो वृश्चिक राशि अगर दशम में आती है तो अच्छा रहेगा। वैसे ही कुंभ राशि अगर आती है तो लाभ भाव की राशि है, आपकी इच्छा पूर्ति की राशि। ऐसे व्यक्ति की इच्छाएं अच्छी होती है, बड़ी भी होती है, सबका साथ भी होता है उसके अंदर। और क्योंकि कुंभ राशि में अपना सर्कल बनाना, लोगों को जोड़ने का प्रभाव है, इसीलिए शनि से दशम भाव में अगर कुंभ राशि आती हो तो ऐसे व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में एक अच्छा लोगों के साथ पहचान बना लेते हैं, लोगों को जोड़ लेते हैं अपने साथ में, जल्दी ही बल्कि जोड़ लेते हैं। ये बात आप देख पाएंगे, यानी एक अच्छा प्रभाव ही देता है। इसी के अलावा अगर 12वीं यानी मीन राशि भी हो तो ये भी अच्छा है। विदेश से जोड़ने का काम कई बार अधिक करती है ये, या व्यक्ति को ज्ञान अच्छा होता है, व्यक्ति रहस्यमय चीजें यानी ज्योतिष, ओकल्ट साइंस आदि विषयों में अधिक रुचि लेता है। व्यक्ति अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो सकता है, अच्छा दार्शनिक भी हो सकता है यहाँ 12वें भाव से, क्योंकि मैंने बताया 12वां भाव बड़ा उसमें ब्रॉड चीजें है, खुला आसमान है, तो वो रुकता नहीं है, उसमें व्यक्ति की विचार श्रृंखला भी बहुत ज्यादा होती है। व्यक्ति एक से अधिक कार्य करना चाहता है, और कहीं ना कहीं अच्छी अवस्था में गुरु हो तो फिर व्यक्ति सब करके दिखाता भी है। तो ये बात होती है यहाँ पर। यानी कहा जाए तो शनि से दशम भाव में आपको यही देखना है कि वो राशि किस भाव की है, उसका स्वामी किस अवस्था में है, वो आपको बताएगा आपके करियर में आपको कितना अच्छा प्रभाव मिलेगा। और जैसा मैंने कहा दशम भाव खाली है, इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको अन्य का सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। अपने करियर में जो काम आपको करना पड़ेगा अपने दम पर करना पड़ेगा।
और उसमें ज्यादा कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, बल्कि अन्य परेशान कर सकते हैं। लेकिन ये निर्भर करेगा कि दशम भाव में जो राशि बनी है उसका स्वामी कितनी अच्छी अवस्था में। अगर वो खराब हुआ तो समझ करके चले कि फिर तो ज्यादा परेशानी आएगी। भाई इतना आपको समझना है। इसी प्रकार अन्य भाव भी है। अन्य भाव में सप्तम भाव भी है, चतुर्थ भाव भी है, पंचम भी है, नवम भी है, लाभ भी है, दूसरा भी है, 12वां भी है, छठा आठवां तो है ही, क्योंकि यही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। शनि से जो 6-8 में होंगे वही आपके करियर में बाधक है। तो वो चीजें आपको देखना है। यहाँ तो मैंने केवल वो राशि बताई है, उसमें संबंध नहीं जोड़े, तो संबंध आप जोड़ सकते हैं। इतना तो आप जानते हैं किस राशि से या किस भाव से कौन से संबंधों को देखा जाता है। कर्क से चंद्रमा है, मतलब चंद्रमा माता को दर्शाता है, क्योंकि शुक्र की राशि तुला आती है तो वो विवाह की है। सप्तम भाव जीवन साथी की है। नवम भाव की जो राशि धनु राशि है ये पिता की है, बॉस की है, गुरुजनों की है। तो ये इनके लिए कर्म आपको करना पड़ेगा, ये भी आप समझ सकते हैं। तो यानी ये शनि से दशम भाव की जानकारी है कि आपको किस तरह का प्रभाव वहां पर मिलने वाला है। इसके अलावा अन्य अन्य भाव की जो जानकारी है वो आप अगर कहेंगे तो मैं दूंगा, अन्यथा किसी अन्य विषय पर आगे चलेंगे या शनि से किसी और भाव की चर्चा फिर आगे करेंगे। बाकी अगर आपके कोई और प्रश्न रहते हो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आगे फिर अगली वीडियो में उसे कवर कर लूंगा। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।